बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और व्यूअर्स, आज की क्लास के अंदर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाते हुए अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर डीवी थीम को इंस्टॉल करेंगे और डीवी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीवी है क्या। डीवी एक ऐसा पेड थीम है जिसको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस की एक डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। और डीवी का फ़ायदा ये है कि अगर हम डीवी को यूज़ करें तो हम क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी कंप्लीट वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। और ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए खास तौर पे डीवी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं कि जिनको आप यूज़ करते हुए ई कॉमर्स की वेबसाइट बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लेआउट्स मिल जाते हैं डीवी के अंदर के जिसकी मदद से आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो आज की क्लास में हम डीवी को इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने लेआउट्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चल के सीखते हैं कि हमने डीवी को कैसे इंस्टॉल करना है। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने डीवी को डाउनलोड करके रखा हुआ है। डीवी की जिप फाइल है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। जिप फाइल को हम 2 या 3 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो हमारे पास जो डीवी है वो एक फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस फोल्डर को हम करेंगे कॉपी करने के बाद कल हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। सी में जाके WAM64 में जाके www में जाके अपनी वेबसाइट में जाके WP कंटेंट में जाके थीम्स में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये एक थीम है तो इसे थीम्स वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर। यहाँ पे वो पहले से मौजूद थीम्स नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि हमारे वर्डप्रेस में पड़े हुए हैं। इनको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले हम WAM सर्वर को ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट में आ जाते हैं localhost/e-commerce। अब देखें हमारा जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन नहीं है, तो एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए हम wp-admin लगाते हैं। तो एडमिन पैनल में लॉगिन करने की ऑप्शन आ जाती है। कल जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने रखा था एडमिन वो हमने यहाँ पे लगा लिया और इसको लॉगिन कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद हम अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ पे थीम्स में आ जाते हैं। तो थीम्स में हमारे पास 2025, 2024 और 2023 के 3 थीम्स पहले से मौजूद थे। अब हमने डीवी इसमें नया पेस्ट किया तो डीवी भी हमारे पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो चुके हैं। हम इसको एक्टिवेट करते हैं और अपनी वेबसाइट को आके यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे डीवी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने डीवी को इंस्टॉल किस तरह करना है दूसरे तरीके से। जो सेकंड मेथड है वो ये है कि हम यहाँ से ऐड न्यू थीम वाले इस बटन पे क्लिक करके डीवी को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं दोबारा से, जो थीम हमने पहले किया था। फोल्डर में से जाके थीम्स वाले फोल्डर में से डीवी को डिलीट कर देते हैं। वापस आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, डीवी जा चुका है। तो अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने डीवी को डिलीट नहीं करना इस कंडीशन में कि आपने डीवी को यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आपने डीवी को एक्टिव किया हुआ है और आप इसको डिलीट कर देते हैं तो मसले मसाइल हो गए। आपकी वेबसाइट जो है क्रैश करेगी, वो ओपन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो थीम को ढूंढेगी कि थीम कौन सा एक्टिवेट है। उसको डिलीट करने से पहले आपने दूसरी थीम को एक्टिव कर लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको डिलीट करना है। अब हम ऐड न्यू वाले इस बटन पर क्लिक करते हैं, अपलोड थीम वाले बटन पर क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाके हमने जहाँ पे डीवी को रखा हुआ है जिप फाइल को डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि योर लिंक हैज़ एक्सपायर्ड। ये आपको एक एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो फाइल की अपलोड करने की लिमिट है वो कम है। मीडिया में जाएं, ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 2 MB अपलोड लिमिट है और हम जो अपनी फाइल अपलोड कर रहे हैं वो हमारी 11.8 यानी कि 12 MB की है। तो इसकी अपलोड लिमिट जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका आप किसी प्लगइन से कर सकते हैं, दूसरा आप इसके कोड को कॉपी करके कर सकते हैं। तो हम प्लगइन से ट्राई करते हैं। हम जाते हैं प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन सर्च करते हैं। हमारा प्लगइन है इंक्रीज अपलोड साइज लिख के हमने सर्च किया। व्यूअर्स, आप कोई भी प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स आ गए, आप देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्लगइन कर लें, इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इसको कर लें, या इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज, एग्जीक्यूशन टाइम, कोड पॉपुलर, इसको इंस्टॉल कर लें, किसी को भी आप कर लें, एक्टिवेट कर लें और इसकी सेटिंग्स में आ जाएं। देखें, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे बताएं इसको कि आपकी जो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ है वो क्या होना चाहिए। हम 1 GB तक इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। दोबारा मीडिया में जाके ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपकी जो अपलोड लिमिट है वो 1 GB तक इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम दोबारा से उस थीम को अपलोड करते हैं। अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाते हैं, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड थीम पे जाते हैं, चूज़ फाइल करते हैं और डेस्कटॉप से अपने dv.zip फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करते हैं
तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे डीवी अपलोड हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो जाएगा हमारा डीवी थीम। तो अब हमने काम ये करना है कि डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपना लोगो चेंज करते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए वापस डैशबोर्ड में जाएंगे, डीवी में जाएंगे और थीम ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपका लोगो आ रहा है, यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल करनी है, यहाँ से अपलोड कर लें। पिक्चर्स में से जाके कोई भी लोगो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हमारा फ़िलहाल सपोज करें कि लिनोवो का लोगो हमने लगा दिया। ओपन करें, सेट एज लोगो करें, सेव चेंजेस करें, तो हमारा जो लोगो है वो चेंज हो चुका है। व्यूअर्स क्लास लंबी हो गई है, मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।